ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम सामयिकी में प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर मोहसिन वली से आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव की बातचीत। डॉक्टर वली, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि सूंघने और स्वाद की क्षमता का खत्म होना कोरोना वायरस संक्रमण के नए लक्षण हैं। क्या कहेंगे आप इस पर, और हमारे श्रोताओं को भी थोड़े इस नए लक्षण के बारे में बताइए। देखिए, यूनाइटेड किंगडम में खासतौर से लंदन के अस्पतालों में मार्च के महीने में कुछ मरीज ऐसे आए थे जो उन्होंने बाद में पता लगाया। ईएनटी के डॉक्टर्स की एसोसिएशन जो है उनकी यूरोप की, जिसको यूरोपियन एसोसिएशन ऑफ ओटोराइनोलैरिंगोलॉजिस्ट कहते हैं, मतलब कान, नाक और गला के विभागों की जो उनकी एक अंतर्राष्ट्रीय एसोसिएशन है यूरोपियन कंट्रीज की, उसके कुछ डॉक्टर्स को कोविड का जब संक्रमण हुआ तो उन डॉक्टर्स ने जो पिछले 2 महीने में मरीज देखे थे, उन मरीजों का डाटा निकाल के देखा गया तो उसी समय ये पता लग गया था कि उनको टेस्ट का लॉस और सूंघने का लॉस उनकी कंप्लेंट्स में दर्ज पाया गया। लेकिन उस समय तक ये पता नहीं था कि ये इसका लक्षण है, और वो मरीज सबसे पहले किसी और विभाग में न जाकर, क्योंकि गला खराब हुआ था, तो ईएनटी के डॉक्टर्स के पास गए और ईएनटी के डॉक्टर्स ने जनरल कंप्लेंट्स में वो चीज लिखी बगैर ये जाने हुए कि ये कोविड का लक्षण है। और ये रिट्रोस्पेक्टिव हम लोग कहते हैं कि जैसे हम पुरानी चीजों को निकालते हैं, तो ये रिट्रोस्पेक्टिव ये बात सामने आई कि हाँ, इसमें से करीब 30% लोगों को ये टेस्ट का लॉस हुआ और सूंघने का लॉस हुआ। और इस बात को हमने भी 1-2 जगह बोला कि ये आपकी जो मेड्स आ रही हैं, जो आपका कुक खाना बना रहा है, उसमें संक्रमण को पहचानने का ये सबसे सरल और सबसे आसान तरीका हो सकता है। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि हम लोगों की जानकारी के लिए इस लक्षण को आईसीएमआर ने अपने लक्षणों की सूची में ले लिया, उद्धृत किया, और इससे जो लोग हैं उनको कोविड का ये बहुत अर्ली लक्षण है, बहुत प्राथमिक लक्षण है, इसको पहचानने में और इसको खुद डायग्नोस करने में और सही डॉक्टर के पास जाने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। डॉक्टर वली, जो लोग सामान्य ढंग से अपने घरों में रह रहे हैं या फिर जो काम करने जा रहे हैं, तो जो फ्रेग्रेंसेस होते हैं, चाहे फूल की खुशबू की बात करें या किसी खाने से सुगंध आती है या खाने का जो टेस्ट है, उसके जरिए खुद ब खुद परीक्षण करने का ये तरीका है? हाँ, जैसे बहुत सी चीजों की हमें स्मेल पता है, प्याज भुनी जाती है, मसाला भुना जाता है, तो उसमें ये एहसास हो जाता है। इसी तरह से जो लोग दुकानों पे बैठते हैं, कुछ सेल करते हैं, जैसे परफ्यूमरी की दुकान है या तेल बेचते हैं, तो ये चीजें उनको पता लग जाएंगी। डॉक्टर वली, स्वास्थ्य मंत्रालय ने सुझाव दिए हैं चिकित्सकों के लिए कि रेमडेसिविर, कन्वालेसेंट, प्लाज्मा थेरेपी, टूसिलूजिमाब और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन का इस्तेमाल किन किन मरीजों पर और कौन कौन सी स्थिति में किया जाए। क्या कहेंगे आप? हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन के बारे में लोगों को बड़ी उत्सुकता है। इसके बारे में मैं पहले बता दूं, क्योंकि ये डॉक्टर्स के लिए रिकमेंड की थी आईसीएमआर ने करीब 2 महीने पहले, जब हम लोगों ने कोविड का इलाज अस्पतालों में शुरू किया था। उस समय बहुत कम केसेस थे, तो डॉक्टर्स के प्रोटेक्शन के लिए ये दवाई शुरू की गई थी। इसमें एक कंफ्यूजन हुआ था। क्लोरोक्वीन तो मलेरिया की दवा है, जिसको क्विनीन कहते हैं, हम कुनैन कहते हैं आम भाषा में। लेकिन हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन जो है, ये जोड़ों के दर्द में एसएलई में डिजीज मॉडिफाइंग एजेंट के तौर पर प्रयुक्त होती है, और हमने सीजीएचएस के करीब हजारों मरीजों को दी है, और सब डॉक्टरों ने इंडिया में मिलकर करीब करोड़ों मरीजों को दी होगी। और ये बहुत कामयाब दवा है, क्योंकि ये 1 गोली रोज खाई जाती है। और इतनी सालों में हमने इसको लेने वाले एक भी मरीज का हमने ईसीजी नहीं करवाया, तो बार बार इसको बदनाम करने की कोशिश हुई। के बाद 46 मरीजों की एक ट्रायल पब्लिश हुई फ्रांस से। डिडलियर रेनॉल्ट बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं वहां के, फ्रांस के मेडिसिन के, तो उन्होंने अपने इंस्टीट्यूट में ये दवा टेस्ट की और इससे काफी फायदा हुआ। तो उन्होंने इस पे 46 लोगों पे एक छोटी सी स्टडी अपनी पब्लिश की। इधर बीच में हमारे प्रधानमंत्री को रिक्वेस्ट आई कई मुल्कों से कि ये हमको हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन की सप्लाई दी जाए। तो भारत ऐसा देश है पूरी दुनिया में जिसने जहाज भर भर कर बड़े बड़े मुल्कों में, जिसमें अमेरिका शामिल है, ब्राजील शामिल है और भी मुल्क हैं, और बहुत से डॉक्टर जो संजीदा हैं, उन्होंने ये खाई दवा आईसीएमआर के निर्देश के हिसाब से उन्होंने अस्पतालों में काम किया।
तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एक सेफ दवा है, लेकिन बाद में क्या हुआ, डिडलियर, रेनॉल्ट, इनकी ट्रायल के मुखालिफ कई लोगों ने ट्रायल्स बनाई और लैंसेट जो हमारा बाइबिल है, पेपर है, उसमें ये छापा कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन किसी काम की दवा नहीं है, बेकार है, इससे कार्डियक टॉक्सिसिटी होती है। ये तो शुरू से ही कह रहे थे लोग, और इसको नहीं इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो उससे फिर क्या चेन रिएक्शन हुआ, WHO ने भी ऐलान कर दिया हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन पे जो शोध हो रहा है इसको रोक दो। उससे क्या हुआ, चेन रिएक्शन से हमारी ICMR को भी अनाउंस करना पड़ा। उसके बाद जब हकीकत पता लगी तो ये पता लगा, उन्हीं डॉक्टर साहब ने 1000 केसेस पे दूसरी ट्रायल भी छापी, और सबसे बड़ा हादसा जो चिकित्सा के जगत में हुआ कि लैंसेट को अपना जो पेपर उन्होंने छापा था उसको रिट्रैक्ट करना पड़ा कि ये पेपर गलती से छप गया। तो मेरे कहने का मतलब ये, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एक सेफ दवा है और इसको डॉक्टर की सलाह से इस्तेमाल किया जा सकता है। डॉक्टर वली, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपसे करना चाहेंगे कि कोरोना के कारण जिन लोगों की मौत हो रही है, उनके पड़ोसी और उस मोहल्ले में ऐसा लगता है एक आतंक का माहौल बन गया है, एक डर का माहौल व्याप्त हो जाता है। आतंक, मातम, तीनों चीजें। मतलब वो लोग इतने डर से जाते हैं कि अब मुझे भी हो जाएगा, अरे उस व्यक्ति की मौत हो गई, अब हम इस मोहल्ले में कैसे रहेंगे। इस डर के बारे में क्या कहेंगे और लोगों को आप क्या समझाएंगे? देखिए, कोरोना में सबसे बड़ी बात जो आम जनता के समझने के लिए है कि जो 60 साल की उम्र के लोग हैं, जिनको डायबिटीज नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, और जिनको और कोई शारीरिक बीमारी हार्ट जैसी नहीं है, लंग्स की बीमारी नहीं है, वो करीब 90% ऐसे लोग हैं जिनको कोरोना की बीमारी से कोई खतरा नहीं है। उनको संक्रमण होगा, गला खराब होगा, बुखार आएगा, और 50% से ज्यादा लोगों को पता भी नहीं लगेगा और कोरोना होकर चला जाएगा। लेकिन कुछ लोग जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, डायबिटीज के मरीज हैं, या बहुत उम्र रसीदा हैं जैसे 65 और उसके ऊपर, और जिनको और कोई ऑपरेशन वगैरह हुआ है या स्टेरॉइड्स चल रहे हैं, तो उनको इस बीमारी का संक्रमण जो होगा वो बड़ा घातक हो सकता है। तो वो बीमारी का जब उनको संक्रमण होगा, उनके लिए बहुत खतरा है। जो हमारे घरों में भी बूढ़े हमारे दादा दादी हैं, तो उनको बहुत ज्यादा खतरा है, और उनका प्रतिशत 10% आप मान के चलिए। अब मौतें जो हो रही हैं उन लोगों की हो रही हैं। मौत कोई छोटी मोटी चीज तो होती नहीं है, तो पड़ोस में भी पता लगता है, उसके घर से उसका वो बंदा चला जाता है। हमारे डॉक्टरों में भी डेथ्स हुई हैं। तो ये जब पता लगता है कि इस व्यक्ति की मौत कोविड से हुई है, तो एक अछूता सा एक चारों तरफ हैलो बन जाता है, तो उससे बड़ा लोग डर जाते हैं। लोगों को वही तीनों सावधानियां बचाती हैं, जैसे कि हम 2 मीटर का डिस्टेंस रखें, हाथ धोएं, मास्क से नाक को और मुंह को, आंखों को चश्मे से कवर करें, तो ये एक बड़ी तादाद है जो संक्रमित नहीं होगी। तो इसलिए इसमें डरना या घबराना, उससे हमारी इम्यूनिटी कम होती है। तो इसलिए बिल्कुल आप शांति से रहिए। पुणे से उर्मिला जी हैं फोन लाइन पर। मेरे 3 प्रश्न है। एक है, मैं ज्येष्ठ नागरिक हूँ, तो मॉर्निंग वॉक अब जा सकती हूँ या घर में ही वॉक लेना है? और दूसरा है, मेडिसिन वो स्ट्रिप्स लेते हैं वो भी सैनिटाइज करके लेना चाहिए क्या मेडिकल शॉप से? और तीसरा प्रश्न है, मैं ज्येष्ठ नागरिक हूँ तो ATM से कैश विड्रॉ करनी है तो सावधानी क्या लेनी चाहिए? डॉक्टर वली, ATM में जब आप जाएं तो ये देखें कि उसमें सेल्फ डिस्टेंसिंग पहले करें। अगर एक आदमी ATM के पास है तो आप बाहर रुकिए। उसके बाद जब वो निकल जाएं तब आप जाइए, और कोशिश ये कीजिए कि अपने हाथ को सैनिटाइज कीजिए, और उसी से ATM के आसपास जहां बटन दबा रहे हैं, या तो कोई आप पेंसिल ले जाइए, उससे बटन दबाइए, या ग्लव्स पहन के जाइए। तो आप अपने को ATM के संपर्क में मत लाइए। इसी तरह लिफ्ट की सावधानी है, इसी तरह घर के डोर की नॉब्स की सावधानी है, और ATM का कैश में कोई इन्फेक्शन का डर नहीं है, ज्यादातर नोट नए होते हैं। दूसरा, स्ट्रिप्स में ऐसा कुछ नहीं है, आप दवाई थैली में रख के लाइए और उस थैली को बाहर छोड़ दीजिए, स्ट्रिप्स हाथ में पकड़िए और कमरे में ले आइए, अपने दवा के डब्बे में रख दीजिए, और स्ट्रिप्स पैक होती हैं। अगर आप और उसको ज्यादा अच्छे से अपना सैनिटाइजर हाथ पे मलिए और स्ट्रिप्स को एक बार उससे साफ कर दीजिए। और पहला सवाल आपका, आप तो बाहर निकलिए ही मत, घर में रहिए बस। डॉक्टर वली, आकाशवाणी के इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर मोहसिन वली से आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।